کہ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਏ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਏ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਏ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕੱਖ ਤੇ ਤਰਦੇ ਤਰਦੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕੱਖ ਤੇ ਤਰਦੇ ਤਰਦੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਏ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਏ ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਏ ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਪੱਕਾ ਮਹਿਲ ਵੀ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਏ चेता रखी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद खातिन हज़रात, अशर हसन कामरान एक मरतबा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। साथियों, कैसे हैं आप दोस्तों? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सभी जानते हैं कि कैमरे के हवाले से आपके साथ एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है। हम अपने तौर के ऊपर भी अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, वो भी आपके सामने पेश करते रहते हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात है कि एक प्रोफेशनल आदमी बाकायदा, जिनका बाकायदा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ रब्ता रहा, ताल्लुक़ रहा और वहाँ पे एग्जीक्यूटिव पोस्टों के ऊपर उन्होंने काम किया। मेरी मुराद है मोहतरमुल मकाम ब्रादरम जनाब कमर भाई, आप सभी जानते हैं, उनके नाम से वाकिफ़ हैं। आज वो मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझसे कहा कि अशर भाई अपने मुताल्लिक़ कुछ बात कीजिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं एक टैक्स एडवाइज़र तो हूँ ही, इसके साथ साथ मैं शायरी भी करता हूँ और अब तक मेरी 6 किताबें मारज़ वजूद में आ चुकी हैं, शाया हो चुकी हैं और आप सब लोगों की दाद व तहसीन हासिल कर चुकी हैं। सबसे पहले मेरी किताब 2014 में आई ज़रताब, उसके बाद फिर मेरी किताब आई एतराफ़, उसके बाद मेरी किताब आई पंजाबी ज़बान की आ गई बसंत, फिर उसके बाद मेरी किताब गज़लों और नज़मों की आई सर्द रातों का चांद, उसके बाद फिर मेरी 5वीं किताब आई औजे सुरैया, इसमें भी नाते आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आखिर में नवंबर 2025 में मेरी 6ठी किताब आई किंदील मवद्दत, जिसमें मैंने अहले बैत अतहार की 72 उनके नामों के हवाले से, चूँकि 72 का हिस्सा बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने 72 मनकबतें इसमें लिखी हैं और इस किताब ने मुझे बड़ी इज्जत दी है, अहबाब ने इसको बहुत पसंद किया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं उर्दू, सराइकी और पंजाबी तीनों ज़बानों में शायरी करता हूँ, गज़ल भी लिखता हूँ, नज़्म भी लिखता हूँ और रिश्ते मेरे नज़दीक बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और मैं बाप पर, भाई पर, बेटे पर, बेटी पर, बीवी पर मैंने बेशुमार नज़में लिखी हैं जो कि अहबाब ने बहुत पसंद की हैं। इसके साथ साथ मेरा जो ज़्यादा रुझान है वो नाते पाक की तरफ है। मैं आका दो जहां सरकार दो आलम अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक लिखता हूँ और हर जुमा के रोज़ मैं आप सब लोगों की खिदमत में ये मीडिया के हवाले से पेश कर दिया करता हूँ, जिसे अहबाब बहुत पसंद करते हैं। तो बात यह है कि इंसान, मैं ये समझता हूँ कि उससे पूछा जाएगा कि जो इल्म तुम्हें दिया गया, क्या तुम उसकी तरसील करके आए, आगे तुमने उसको पहुँचाया या नहीं पहुँचाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो इल्म अता किया है, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो लोगों तक पहुँचाऊँ। और किसी ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा था कि दुनिया ने वाक़यात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वह लौटा रहा हूँ मैं। तो मेरा एक नज़रिया ये भी है कि मैंने अभी रिसेंटली एक नज़्म लिखी जिसमें मैंने ये बात कही कि अब तबई मौत मुझे मार नहीं सकती। मरना तो सब नहीं है, जैसे जैसे सांसें आ रही हैं, जैसे ये रुकेंगी, इंसान ने फना होना है, उसने दुनिया से जाना है, लेकिन उसका काम उसको ज़िंदा रखता है। मैंने उसमें यही बात की है कि मेरा काम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे याद रखेगा, मुझे लोगों के जहनों में ज़िंदा रखेगा, कायम रखेगा। तो इस वक्त मैं ये चाहूँगा कि उर्दू की, सराइकी की नज़में, गज़लें आप मेरे सुनते रहते हैं, नाते सुनते रहते हैं, तो मैं पंजाबी की अपनी एक जो गज़ल है बहुत लोग पसंद करते हैं, वही आप सब लोगों की समातों की नज़र कर रहा हूँ कि मैं ते एवी सह जाना है चेता रखी, मैं ते एवी सह जाना है चेता रखी, तूं कलियां रह जाना है चेता रखी। वो कख ते तरदे तरदे बन्ने लग जाना, कख ते तरदे तरदे बन्ने लग जाना, पत्थर थल्ले बह जाना है चेता रखी। ते झुगियां ढांदा फिरना है
वेखी एक दिन, झुगियां ढांदा फिरना है, वेखी एक दिन पक्का महल भी ढह जाना है। चेता रखी ते चूचे चुकन आए ते फिर कुकड़ी ने, चूचे चुकन आए ते फिर कुकड़ी ने बाजा नाल भी खह जाना है। चेता रखी ते कादा मान तराण जवानी डक के रख, कादा मान तराण जवानी डक के रख, ए दरिया भी लह जाना है। चेता रखी ते एक ढेरी दे विचों 70 निकलणगे, एक ढेरी दे विचों 70 निकलणगे, बंदियां तय दर तय जाना है। चेता रखी ते रब ही जाने पहले किदी वारी है, रब ही जाने पहले किदी वारी है, औ जाना के ए जाना है। चेता रखी ते अशहर फितरत दे नाल आडा लावी ना, बखता है कि अशहर फितरत दे नाल आडा लावी ना, बच्चियां लैण नूं शह जाना है। चेता रखी मैं ते भी सह जाना है। चेता रखी तू ही कलियां रह जाना है। चेता रखी। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी पंजाबी की ये गजल? और अब यकीनन आप लोगों की ख्वाहिश होगी कि मैं अपनी उर्दू की भी कोई ना कोई गजल आप लोगों के लिए पेश करूं। तो मेरी ये किताब है सर्द रातों का चांद, इसमें शामिल एक गजल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि सीखा है किससे तुमने तकल्लुम ये बेसुकम, सीखा है किससे तुमने तकल्लुम ये बेसुकम, अल्फाज का चुनाव ये लहजे के ज़ेरो बम। सीखा है किससे तुमने तकल्लुम ये बेसुकम, अल्फाज का चुनाव ये लहजे के ज़ेरो बम, ए पैकरे जमाले तखय्युल सहर तराज, ए पैकरे जमाले तखय्युल सहर तराज, सारे सुखनवरों के हुए एक तुम ही सनम, सारे सुखनवरों के हुए एक तुम ही सनम, और की रोशनी ने तेरे तलफ़्फ़ुज़ की परवरिश, की रोशनी ने तेरे तलफ़्फ़ुज़ की परवरिश, औज़ान की है गोद में खेला तेरा कलम, और मद्दे नजर रही तेरे लफ्ज़ों की बूदोबाश, मद्दे नजर रही तेरे लफ्ज़ों की बूदोबाश, हुस्ने बयां का रखा है तुमने सदा भरम, और तकरीम अदबियात में हो पेश पेश तुम, तकरीम अदबियात में हो पेश पेश तुम, उर्दू का इर्तिका में भी शामिल कदम कदम, उर्दू के इर्तिका में भी शामिल कदम कदम, और सब तिश्नगान इल्म की तस्कीन तेरे सबब, सब तिश्नगान इल्म की तस्कीन तेरे सबब, शायद इसीलिए ही तुम्हारा हुआ जन्म, शायद इसीलिए ही तुम्हारा हुआ जन्म, और ए नाज़े पलवशां ए तमन्नाए नाज़िशां, ए नाज़े पलवशां ए तमन्नाए नाज़िशां, दीदार तेरा बाइसे तस्कीन चश्मे नम, और नज़्मों की ताज़गी में भी तख्लीक गज़लियात का ठहरे तुम्ही जवाज़, तख्लीक गज़लियात का ठहरे तुम्ही जवाज़, नज़्मों की ताज़गी में भी शामिल तेरा ही गम, और अशहर की हर ब्यास का हो इंतसाब तुम, लगता है कि अशहर की हर ब्यास का हो इंतसाब तुम, है मेरी ये दुआ के खुदा का रहे करम, सीखा है किससे तुमने तकल्लुम ये बेसुकम, अल्फाज का चुनाव ये लहजे के ज़ेरो बम। जी दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये उर्दू और पंजाबी की शायरी आप सब लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोग पसंद करते हैं, और इसके लिए हमेशा मैं आपका ममनून और मशकूर रहता हूँ। और आज खास तौर पे कमर भाई का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये इंतहाई मसरूफ़ आदमी आप सभी जानते हैं, लेकिन अपने कीमती लम्हात में से ये साथ कशीद करके ये मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए और मुझे आपके साथ मिलने का मौका फराहम किया। मैं आप सबका भी ममनून और मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर किसी नए कलाम के साथ आपसे गुफ्तगू होगी, मुलाकात होगी। उस वक्त तक अशर हसन कामरान ये कहते हुए आपसे इजाज़त चाहेगा कि रखिएगा अपना और अपनी अक़दार का बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।